कैकेयी राम को बहुत स्नेह करती थी। कल मुझे किसी ने पूछा था कि महाराज ये सब क्या कथाएं हैं, फिर कैकेयी की मति क्यों बिगड़ी? पहली बात तो ये ध्यान रखो कि ये सब लीला है, और अगर भौतिक जगत में भी, अगर लौकिक अवस्थाओं में भी समझना चाहते हो ना, तो अम्बा कैकेयी की एक ही गलती और अपराध समझ में आता है कि उन्होंने राम और राजा पर भरोसा ना कर कर मंत्रा पर भरोसा किया। कभी कभी बहुत छोटे लोगों की सलाह हमारे जीवन में विकृति लाती है। सलाह हंस से लेनी चाहिए, बगुले से नहीं। सलाह किसी श्रेष्ठ से लेनी चाहिए जीवन की। हम बहुत संकीर्ण लोगों से जब सलाह ले लेते हैं ना, तो जोश जोश में कुछ भी कर बैठते हैं, लेकिन उसका परिणाम जो आता है, जीवन में जोश के साथ होश होना चाहिए। वरना कई लोग हैं ना, फिर वो ऐसी जग हसाई होती है उनकी, घड़े का आकार और प्रकार बिल्कुल ठीक प्रतीत होता है, लेकिन एक पक्का होता है, एक कच्चा होता है। अगर कच्चे घड़े में रस्सी बांधकर अगर कुएं में उतारोगे ना, तो वो पानी का स्पर्श पाते ही पानी में ही घुल जाएगा। जिन लोगों ने वैराग्य के अग्नि में अपने मन को नहीं तपाया है, खाली कहानी किससे रट लिए हैं, खाली कुछ पंक्तियों को हम लोगों ने आवर्तन कर लिया है। कच्चे घड़े में पानी भरना है, थोड़ा मनन करो। श्रवण एक अच्छा साधन है, मनन भी होना चाहिए। जब श्रवण करके हम मनन करते हैं और फिर निधिध्यासन होता है, विश्वास से भी गहरे में अनुभव है। हमारे जीवन में तो श्रद्धा होनी ही चाहिए। बिना श्रद्धा के तो इस मार्ग में हम 2 कदम भी नहीं चल पाएंगे। और जब विश्वास हो जाता है, उसके गहरे में भी अनुभव है। परमात्मा क्या है, कैसा है, भगवान के लीला चरित्रों का श्रवण और मनन करिएगा, लेकिन ईश्वर कोई मान्यता नहीं, ईश्वर अनुभूति है। किसी महापुरुष को कोई कहे, अगर एक सफेद दीवार पर कोई लकीर खींच दी जाए और कोई व्यक्ति साधक को कहे कि महाराज मैं भगवान के बारे में कुछ नहीं जानता हूं, लेकिन इस लकीर की पूजा करता हूं, आपका क्या मानना है? अनुभवी महापुरुष कहेगा, अगर आप इस लकीर को दीप जलाते हो, पुष्प चढ़ाते हो, तो तुम्हारी श्रद्धा जहां है वहां तुम्हारा परमात्मा है। ये श्रद्धा का मार्ग है, विश्वास का मार्ग है, अनुभूति का मार्ग है। लेकिन पहले मानना पड़ता है, फिर जानना हो जाता है, और फिर जानत तुम ही है जाई। हम उस ब्रह्म के साथ, परमात्मा के साथ अभिन्न हो जाते हैं। लेकिन जो आनंद परमात्मा का भजन करने में है, वो आनंद भगवान बनने में नहीं है। ताते जे हरि भगति सयाने, मुकुट निरादर भगति लुभाने। जैसे लवण के बिना व्यंजन सुस्वादित नहीं लगते हैं, उसी प्रकार बिना हरि भजन के सारे भोग, सारे साधन निरस हो जाते हैं। तो आप बड़भागी हैं। और फिर कैकेयी ने भी इस बात को स्वीकार किया है
भगवान राघवेंद्र कौशल्याम्बा के पास आए। एक तरफ धर्म है, एक तरफ स्नेह है। धर्म स्नेह उभय मति घेरी। ऐसी गति होगी जैसे सांप छुछंदर, वही गति छाप छुछंदर घेरी। न खाते बनता है न उलटते बनता है। लेकिन ये भारतीय नारी है, जब भी हमको सत्य में और स्नेह में अगर किसी को चुनाव करना पड़ता है तो हम लोगों ने धर्म के लिए स्नेह का बलिदान दिया है। अगर तुम्हारे पिताजी कहते कि तुम वन में जाओ तो मैं माँ के अधिकार को जानती हूँ कि पुत्र के ऊपर पिता से 10 गुना ज़्यादा अधिकार बेटे का हो, माँ का होता है। लेकिन राम, अगर माता और पिता ने दोनों ने तुमको बन जाने का आदेश दिया है, जो पितुमात कयहु बन जाना, तो कानन सत्य अबद समाना। बेटा, फिर तो मैं यही कहूंगी कि बन बड़ भागी है, अयोध्या अभागी है। आप अयोध्या को छोड़कर बन जा रहे हैं। समाचार जानकी ने सुना। बहुत प्यारा ये संदेश और एक संवाद है। भगवान राम सीता जी को समझाते हैं कि सीता, जो बानरों के चित्र को देखकर भयभीत हो जाती है, क्या वो वन में दूसरे दुख सह पाएगी? सास ससुर की सेवा करो, इससे बढ़कर कोई धर्म नहीं होता है। एहि ते अधिक धर्म नहीं दूजा। एहि ते अधिक धर्म नहीं दूजा। ससुर पद पूजा। सादर सासु ससुर पद पूजा। हम कितने भी भौतिकवादी बन जाएं, जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेगा उसका मन अशांत रहेगा। अगर कोई हमारी बूढ़ी सास है, हम उसकी सेवा नहीं करते हैं ना, और कितने भी भौतिकता में जीते हैं, तो भी हमारे मन में द्वंद्व बना रहेगा। स्वधर्म का पालन करने से मन शांत होता है। आप चाहते हो कि मानसिक शांति मिले तो आप अपने स्वधर्म में जियो। जब कोई भी व्यक्ति अपने स्वधर्म में होता है तो उसको स्वाभाविक शांति मिलती है। वरना कई लोग कितने भी पूजा पाठ कर लो, कितनी भी तीर्थ यात्राएं कर लो, कितना भी लंबा तिलक लगा लो, जब तक स्वधर्म समझ में नहीं आएगा तब तक चित्त शांत नहीं होगा। यह प्रश्न बहुत लोगों का हो सकता है, महाराज कथा कीर्तन भी बहुत सुनते हैं, दान पुण्य भी कर देते हैं, लेकिन शांति नहीं मिलती है। मिलेगी भी नहीं, क्योंकि तुम अपने कर्तव्य को पहचान नहीं पा रहे हो।